हाय, राजीव फ्रॉम myetutors.com। मैं आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं और केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी हाइब्रिडाइजेशन सीरीज का ये 4th एपिसोड जिसमें मैं आज आपके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। कभी आपने सोचा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वो उसका नाम क्यों दिया जाता है, कि वही नाम क्यों रखा जाता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन? ये भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे ही क्यों कहा जाता है। तो चले सीखते हैं कि गलतियों को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है और हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। तो जैसा अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि sp या sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऑल्टरनेटिव नेम्स क्यों नहीं होते, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स क्यों नहीं दिए गए, उनको उसी तरीके से क्यों किया। तो आपने जैसे क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है, और यदि आपको क्वांटम नंबर्स क्लियर नहीं है तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 3 या 4 टाइप के ऑर्बिटल्स को ज्यादातर डिस्कस करते हैं एंड दोज ऑर्बिटल्स आर s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। और हमने इसके लिए ये भी देखा था कि किस तरह से s क्यों बोलते हैं, इसको p क्यों बोलते हैं, d क्यों बोलते हैं और f क्यों बोलते हैं। और जो आप क्वांटम नंबर्स वाला यदि एपिसोड देखेंगे तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें जो है, क्योंकि जब एक s और एक p मिक्स हो रहे होंगे तो हम उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि ऑर्बिटल की शेप क्या है और किस तरीके से मिक्सिंग हो रही है और उसका अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। तो उसी तरीके से जब एक s और 2 p मिक्स हो रहे होंगे तो उसका एंड प्रोडक्ट जो हो जाएगा sp से डिफरेंट हो जाएगा। और जब 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी फ्रॉम sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो उसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। तो जैसे हमने ये बनाए हैं, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये px ऑर्बिटल हो गया, ये py ऑर्बिटल हो गया, ये pz ऑर्बिटल हो गया। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ns ऑर्बिटल मींस 3s ऑर्बिटल होगा तो उसके साथ 3px 3py 3pz होंगे। यदि 4s होगा तो उसके साथ 4px 4py और 4pz ऑर्बिटल होंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से 3p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे। हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अब क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो है बेसिकली 2 टाइप की शेप्स क्रिएट हो सकती थी। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे हम 3D में शेप क्यों बनाते हैं, जैसे मैंने क्यूब में शेप बनाई है, इसका 2D में क्यों नहीं बनाते। अब यदि हम देखें तो 2D में क्या होगा कि यदि हम इसकी 2D में शेप बनाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 डिग्रीज का आएगा। पर जब हम 3D में बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का हो जाएगा। अब यदि यदि हम 90 का बॉन्ड एंगल बनाएंगे तो बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। पर यदि हम 3D में बना रहे हैं उसको, तो उसका 109 डिग्रीज 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल आ रहा है विद ऑल द अदर बॉन्ड्स रिस्पेक्टिव टू ऑल द अदर बॉन्ड्स। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बॉन्ड पे रिपल्शन कम हो जाएगी। और यदि बॉन्ड पे रिपल्शन कम है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको यही कहा था कि हम इस पूरे चैप्टर में स्टेबिलिटी को मेन क्राइटेरिया मानेंगे। और यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि वो 3D में शेप हो जाएगी। अब ये जो है 3D में शेप हो जाएगी, तो ये जो है एक इस तरह से ऑपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ बॉटम में ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ द क्यूब ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली 4 कॉर्नर्स पे जो हो जाएगा ये ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, मतलब क्यूब के 4 कॉर्नर्स पे ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रहे को टच कर रहे हैं और उसके कारण ये जो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, वो जो परसेंटेज s कैरेक्टर जो है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स में से s ऑर्बिटल सिर्फ 1 है तो 1/4 जो हो जाएगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ s ऑर्बिटल, दैट इज 25%। और जो p कैरेक्टर है वो 75% हो जाएगा क्योंकि वो 3/4 हो जाएगा। टोटल 4 ऑर्बिटल्स में से जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हम s और p का वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा कि 25 और 75% जो हो जाएगा s और p कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज
मीथेन। तो जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन कर रहा है इसलिए वो अपने चारों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को या चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो जो हाइड्रोजन का जो है s ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेगा यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके इट वुड फॉर्म CH4 मॉलिक्यूल और जो उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स और जो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो अब इसे हम 3D में देखते हैं कि ये शेप किस तरह से, तो इस तरह से ये मीथेन की शेप हो जाएगी जहाँ पे बेसिकली 3D में यदि हम देखें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा कि जो यदि हम दो कॉर्नर्स जो होंगे क्यूब के ऊपर वाले दो कॉर्नर्स और नीचे जो होंगे उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स जो हो जाएंगे उस पे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे और इसीलिए इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसमें, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3D में जो हो जाएगी शेप क्रिएट होगी फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोआइसोमेरिज्म करते हैं, उस स्टीरियोआइसोमेरिज्म करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेप्स बहुत काम आएंगी उस समय। तो अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल। अब NH3 मॉलिक्यूल में देखें तो नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा और उसके वैलेंस शेल में देखें तो p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वो तीन हाइड्रोजन से ज्वाइन कर रहे हैं तो बेसिकली वो 3 ऑर्बिटल्स ही शेयर होने चाहिए, पर क्योंकि सिर्फ p3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल की शेप सेम है, इसीलिए हम उसके साथ क्या होता है कि जो फिल्ड s ऑर्बिटल है उसको भी यूज कर लेते हैं और उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा कि इट इज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर है यहाँ पे, और ये जो 3 है ये यहाँ पे बॉन्डेड पेयर क्रिएट होंगे। अब हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप करने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। और यदि आप वेस्पर थ्योरी को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने के कारण क्या हो जाएगा बॉन्डेड पेयर में, और बॉन्डेड पेयर हमने देखा था कि रिपल्शन कम होती है पर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होती है, इसलिए तीनों बॉन्डेड पेयर जो हो जाएंगे ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। और दूसरा यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज आता है वो बॉन्ड एंगल इन बॉन्डेड पेयर कम हो जाएगा, वो 107 का रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल जो है मैक्सिमम 107 है, और जैसे से साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता जाएगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर। तो अब हम देखते हैं कि NH3 मॉलिक्यूल जो है 3D में किस तरह से दिखेगा। तो ये NH3 मॉलिक्यूल है जिसमें जो व्हाइट बॉल्स हैं वो हाइड्रोजन डिपिक्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन के ऊपर जो है दो जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा रिपल्शन होगी और ये 107 का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3D में इसको देख सकते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल किस तरह से दिखेगा। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो हो जाएगा सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो उसके हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में उसके बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें से दो अनपेयर्ड हैं पी में और 2 पेयर्ड हैं। पर क्योंकि पी अब सेम वही हो जाएगा कि पी में 2 हाइड्रोजन ज्वाइन करने हैं पर p2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, तो s में जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेट है वो भी मिक्स हो जाएंगे और इसीलिए क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2 बॉन्डेड पेयर हो जाएंगे। 2 बॉन्डेड पेयर के हिसाब से इस तरह से आ जाएगा। अब वही होगा कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग लोन पेयर में क्या है ज़्यादा रिपल्शन है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग, तो इसीलिए क्या हो जाएगा लोन पेयर्स क्या करेंगे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। रिपल्शन से क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा और इसीलिए वो 104 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और अब यदि इसकी शेप देखें तो इसकी एंगुलर शेप आ जाएगी
और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 104 होगा, 104 या लेस देन 104 होगा। अब जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज करता जाएगा। तो अब हम इसको 3D में देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से दिखेगा। तो 3D में हम देखें वाटर मॉलिक्यूल हमारे को इस तरह से दिखेगा कि जो इसमें 2 हाइड्रोजन है और रेड से जो है ऑक्सीजन एटम है। अब यदि हम इसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इस तरह से 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और उसके कारण क्या हो जाएगा, ये एंगुलर शेप हो जाएगी। तो हम इस तरह से जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह जैसे जैसे मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे उसकी शेप जो है बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन शेप जो है उसकी चेंज करती चली जाएगी। इस पूरी डिस्कशन में जैसे हमने देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंडिंग में यदि आपको कहीं भी कोई डाउट क्रिएट हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट्स। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए खास ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस चेक करना है। और यदि आप कोई बुक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाए या फिजिकल केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एंड you can also follow me on different social platforms. This is Rajesh Sharma signing off. Thanks for watching this episode.